चूना मंडी लाहौर इस धरती के उत्ते एक परिवार रहिंदा है। इन्हां दे परिवार के मुखीए का नाम है ठाकुर दास। ठाकुर दास के घर दे विच एक पुत्र पैदा होंदा है, उहदा नाम है हरिदास। इस हरदास के घर दे विच एक पुत्र पैदा होंदा है जिन्हां दा नाम है रामदास। वड्डा पुत्र होने करके इन्हां नूं जेठा जी कहा जाता है, पर असी सत्कार दे नाल धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी कहने हैं। आखिर ठाकुर दास इन्हां दे घर च हरदास, हरदास जी के घर च धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी का जिहड़ा बचपन है ये बड़ियां मुश्किलों के विचों निकल के जाता है। माता पिता जी बचपन च चढ़ाई कर गए, नानी दे नाल बासर के आ गए, इत्थों गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे नाल गोइंदवाल की धरती ते चले गए। जिस वेले गुरु रामदास पातशाह महाराज जी गोइंदवाल की धरती ते जाते हैं, इत्थे फिर गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपना सारा कुछ ही याद रखे गुरु रामदास जी की झोली दे विच पा दिता। जिस वेले माता मनसा देवी जी ये गल कहंदे ने ना कि दाता जी अपनी भानी जवान है, ये वास्ते जिहड़ा जोग वार लभीए। सतगुरां ने कहा सी किहो जिहा चाहीदा है। उस वेले धन गुरु रामदास महाराज जी कार सेवा कर रहे सन, बौली दी कह लगे इहो जिहा। सतगुरां ने कहा इहो जिहा इहो हो सकदा, इहदे वर्गा कोई होर नहीं हैगा, इहदे वर्गा केवल ते केवल ये है। उत्थे फिर माता भानी जी दे परथाए जदों विआह दी गल चली, माता मनसा देवी ने पुछया सी दाता जी इन्हां दे माँ बाप इन्हां दा घराना कौन है। उत्थे गुरु अमरदास जी ने कहा सी, कह लगे इहदा माँ भी गुरु अमरदास, इहदा बाप भी गुरु अमरदास, इहदा घराना सारा कुछ गुरु अमरदास है। आखिर गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी का विआह गुरु रामदास महाराज जी दे नाल कीता है। समा अपनी चाले चलिया, गुरु रामदास महाराज जी दे घर माता भानी जी की कुख तो जिहड़ा है वो 3 साहिबजादियां दा प्रकाश हुंदा है। इत्थे एक गल मैं होर तुहाडे सामने रख देना, एक गल याद रखियो, साहिबजादा शब्द जिहड़ा है वो केवल ते केवल गुरु पुत्रां दे नाल लगदा है, इस तो वध असीं किसे नाल नहीं ला सकदे। ये गुरमत दा सिद्धांत है। गुरु घर दे विच केवल ते केवल 22 साहिबजादे होए ने, इन्हां तो वध ये साहिबजादा शब्द किसी होर नाम दे नाल नहीं तुसीं ला सकदे। मैं थोड़ा थोड़ा गिनाई देना, तुसीं गिनती करी जाओ। गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी दे 2, गुरु अंगद देव महाराज जी दे 2, गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे 2, 6 हो गए। आखिर गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे 3, एक गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी का, 5 जेड़े ने वो गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह महाराज जी दे, 2 गुरु हरराय साहब पातशाह महाराज जी दे, 1 गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह महाराज जी का, ते 4 जेड़े ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे। ये 22 साहिबजादे गुरु घर दे विच बनदे ने। 23वां किसे नाम मनुख दे किसे भी बच्चे दे नाम दे नाल असीं साहिबजादा शब्द नहीं ला सकदे। कई बारी असी कोई सिंह चढ़दी कला वाला होवे, उहदे घर पुत्र पैदा होवे, असी कह दिंदे आ भाई साहब ये साहिबजादा तुहाडा है। नहीं, साहिबजादे केवल ते केवल इतिहास ने 22 दिते ने, 23वां अज तक कोई साहिबजादा नहीं होया। आखिर गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के घर 3 साहिबजादियां दा जन्म हुंदा है। सब तो वड्डे ने बाबा प्रिथी चंद जी। इन्हां दा जिहड़ा जन्म है याद रखियो वो 1557 दा है। इन्हां तो छोटे ने बाबा महादेव जी, 3 साल का फर्क है। इन्हां दा 1560 दा है। आखिर सब तो छोटे ने धन गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का प्रकाश 15 अप्रैल सन 1563 नूं गोइंदवाल की धरती के उत्ते माता भानी जी की कुखों गुरु रामदास महाराज जी के घर दे विच हुंदा है। जिस वेले गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी का प्रकाश होया तो उस वेले गुरता गद्दी जिहड़ी है ये याद रखियो गुरु अमरदास पातशाह जी दे महाराज जी दे कोल है। हाँ, मैं गुरु रामदास महाराज जी दे नाल भी गुरु शब्द वरत रहा तो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी दे नाल भी आपां गुरु शब्द वरतांगे गद्दी तो पहला भी, क्योंकि जो गुरता गद्दी सतगुरां दे कोल आ गई असीं उन्हां दा नाम कल्ला रामदास अते अर्जुन साहब नहीं लै सकदे। सो इस करके इन्ना क ध्यान च रखियो भी अजे गुरता गद्दी नहीं आई, सत्कार वजों उन्हां दे नाम दे नाल आपां जिहड़ा वो गुरु पद ला रहे हैं। गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी का प्रकाश हुंदा है
जिस वेले गुरु अर्जुन साहब जी का प्रकाश होया तो भट्ट साहबाना ने ना गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के बारे दो खास गल्लां कहियां। कहन लगे दाता जी मनुख सारी उम्र जिंदगी दे विच जिहड़ी वो कढ जांदा है पर उन्होंने दो गल्लां दी कदी भी समझ नहीं लगती। वो दो गल्लां किहड़ियां ने? कह लगे ना मनुख नूं गुरमत की सारी उम्र सोझी आउंदी है, ना मनुख नूं सारी उम्र ब्रह्म की सोझी आउंदी है। पर गुरु अर्जुन साहब तुहाडे उत्ते गुरु अमरदास पातशाह जी ये नाना जी लगते हैं, इन्हां दी कृपा है, तुहाडे उत्ते गुरु नानक दे घर दी दया है, तुसी जन्म तो ही गुरमत नूं अते ब्रह्म नूं पछाणिया। वो तुसी बचन पढ़दे जे तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कह लगे तुसी जन्म तो गुरमत पछाणी है। अज मनुख कई बारी गुरमत कमाउंदा होया भी दुरमत दे रस्ते ते चलिया जांदा है, नहीं जीवन च पता लगदा। कई बारी वो ब्रह्म नूं पछाणदा होया भी ब्रह्म नालों टुट के चम दे नाल जुड़ जांदा है। पर धन गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी दे परथाए भट्टा ने यह गल कह दी। कहन लगे दाता जी तुसी जिहड़ा बचपन दे विच ही गुरमत नूं ते ब्रह्म नूं पछाणिया। इस तो अगे जिस वेले गुरु अर्जुन साहब जी का प्रकाश होया उत्थे भट्ट साहबाना ने एक होर बचन किया। कहन लगे तुसी एक गुरु रामदास जी के घर एक पुत्र नहीं एक भगत बन के पैदा होए जी। वो असी पावन बचन भट्ट साहबाना का वो भी पढ़ते हैं कि गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो। याद रखियो जो इन्हां पंक्तियों का जाप करना है तो विश्राम का खास करके ध्यान रखना है। मैं 2-3 दिन दीवाना दे विच नाल दी नाल व्याकरण भी अर्ज कर रहा। ये गुरबाणी व्याकरण सानू समझ नहीं पवेगी जे विश्राम अगे पिछे हो गया तो याद रखियो अर्थ जिहड़े ने वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। प्यो का पुत्र बन जाएगा, पुत्र का प्यो बन जाएगा। शब्द है कि गुर अर्जन घर गुर रामदास। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी गुरु रामदास महाराज जी के घर भगत उतर आयो, भगत के रूप दे विच पैदा होए ने। जे तुसी करदे हो, मैं बाणी बदल नहीं रहा, सिर्फ विश्राम समझा रहा। जे तुसी पढ़दे हो कि गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो, उहदे अर्थ बन जाणगे गुरु अर्जुन साहब जी के घर गुरु रामदास जी पर अर्जन जिहड़े ने भगत बन के पैदा होए। इस करके जदों बाणी पढ़नी विश्रामां दा खास करके ख्याल रखना है। मैं एक उदाहरण दे देना। असी ये चलो एक कोई शब्द लै लैने आ। तुसी इत्थे नागपुर की धरती ते जे हिंदी वरतदे जे, तुसी किसी नूं कहना होवे रोको मत आने दो, ये पंक्ति ध्यान नाल सुनियो वाक नूं, रोको मत आने दो। इहदा अर्थ की होया भी इनू रोको ना, इनू आउण दिओ अंदर। इसे पंक्तियां 4 अखर ने, इन्हां नूं तुसी विश्राम ला लो। रोको मत आने दो की अर्थ हो जाऊगा भी बंदे नूं रोक दिओ, अंदर ना आउण दिओ। फर्क पै गया ना, जमीन आसमान का अंतर पै गया। शब्द ओहियो ने रोको मत आने दो, उन्होंने ही तुसी अगे पिछे विश्राम ला दिता, वो अर्थ तब्दील हो जाते हैं। बाणी दे विच विश्राम अगे पिछे लग गया, याद रखियो बाणी के अर्थ भी जिहड़े वो तब्दील हो जाते हैं। सो मेरे कहने का भाव इन्ना कि जो बाणी पढ़नी है ध्यान दे नाल पढ़िए। मैं सतगुरां दे जीवन वाल आवां। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का जिस वेले प्रकाश होया उस वेले गुरता गद्दी जिहड़ी है गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के कोल है। तो साडा इतिहास लिखता है गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी बचपन तो जिहड़े ने वो परमात्मा के चरणों के नाल जुड़े हुए हैं। बचपन तो उन्होंने जिवें हुणे मैं कहा जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कुछ इतिहास ने घटनावां जिहड़ियां ने गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के जीवन दियां साम के साडी झोली दे विच पाईयां ने। अज ये सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ये कुछ क दिनां दी सतगुरां दी आर बलाए। तो याद रखियो ये उस वेले बीबी भानी जी ने ना पुराने समय खेडण वास्ते कोई बहुते खिडौने नहीं सी हुंदे। मावां ने की करना कि लीरां लैणियां, उन्हां नूं इकट्ठियां करके गोल करके उहदे उत्ते एक कपड़ा चाड़ के उहनूं सिउं देना। उहनूं खिद्दो कहिंदे हुंदे सन। एक बॉल टाइप का गोल जिहा बना देना कपड़ा, उहदे नाल बच्चा बॉल रिड़दी रहिंदी सी, बच्चा खेडदा रहिंदा हुंदा सी। माता भानी जी ने अपने इस लाडले साहबजादे वास्ते एक छोटा जिहा खिद्दो एक गेंद बना दित्ती। आखिर गुरु अर्जुन साहब महाराज जी बचपन दे विच उस गेंद नाल खेडदे ने। खेडदियां जिहड़ियां ने वो एक दिन गेंद जिहड़ी है वो उस पावन अस्थान दे अंदर चली गई जिथे धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी विश्राम करते पे ने। बूहा खुला सी,
ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੇਂਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰ ਬਲਾਏ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰ ਬਲਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਰਿੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੋੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਿੜਦੇ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਮੱਤ ਵਰਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅੰਦਰ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਜਾਗ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਮਗਰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀਏ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚਲਾਕ ਇਹ ਅਰਜਨ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਨੀਏ ਪੁੱਤ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਦੋ ਹੱਥ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਰਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਖਿੱਦੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਲੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਲ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਲੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇਤਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਆਣ ਕੇ ਪਲੰਗ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਦੋਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਨੀ ਇਹ ਦੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਤਾ, ਇਹ ਦੋਤਾ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਗਰਾ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਓਗਰਾ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਓਗਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਉਬਾਲੇ, ਇਹਦਾ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਓਗਰਾ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਓਗਰਾ ਛਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਏ, ਡੱਕ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਹਿਰੋ ਇਹ ਥਾਲ ਦਿਆ ਵੱਡਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਥਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 3 ਬਚਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਥਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਸੀ। ਗਮਟਾਲਾ ਸੀ, ਤੁੰਗਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਲਈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝਬਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁੰਗਵਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁੰਗਵਾਲਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਗਰ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਚੱਕਪੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰ ਹੈ ਨਾ,
ये बड़ी पुरातन अस्थान है। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ। ਢਾਬ ਦਾ ਅਰਥ ਤਲਾਅ ਟਾਈਪ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਧਮਾਨ ਅੱਜ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰਭਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਘਿਓ ਲਾਓ, ਖੰਡ ਲਾਓ, ਆਟਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਰਭਵਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਇਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਕਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ, ਗੱਗਾ ਗੋਲਕ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਥਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ,
पर गग्गा गुरु छड्ड के गग्गे गोलक दे नाल प्यार ज़्यादा पा बैठा। प्रिथी चंद ने अपने मन च एक भुलेखा खा लिया, मन च भुलेखा खादा कि मैं वड्डा पुत्तर हाँ ते जिहड़ी है अज तक सेवा सब तो वध मैं करदा हाँ ते शायद गुरता गद्दी मेरे कोल आ जे। इत्थे फिर ध्यान दिओ, मसंद प्रथा नूं गुरु रामदास पातशाह महाराज जी आरंभ करते हैं। 22 मंजियां गुरु अमरदास जी लाउंदे ने, मसंद प्रथा गुरु रामदास जी आरंभ करते हैं। तो जिन्नी भी मसंद जिहड़े सन वो कार भेटा लैके आउंदे जां जिन्ना भी लैण देण सी जां ताल खटाया जा रहा सी, जिन्ने भी अमृतसर च कारज हो रहे सन, सारिਆਂ दा लैण देण करना, लंगर दा प्रबंध करना, आए गए की देखभाल करना, ये सारी जिम्मेवारी प्रिथी चंद ने अपने सिर ते लई हुई सी। इस करके वो लगातार माया दे विच खचत सी, पैसे लेंदे रहना, पैसे देंदे रहना, आउण जाण दा सारा कुछ वेखना। एक बार गुरु अमरदास गुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने संकेत भी किया सी कि प्रिथी चंद पुत माया गेंदे गेंदे दे हत्थ काले हो जाते हैं, वेखी किते मान ना काला करके बह जी। गुरु साहब संकेत करते गए, तुसीं पैसे गिनो ना, हत्थ नूं कालख लगदी, हत्थ काले हो जाते हैं। प्रिथी चंद दे भी काले हुंदे सन, गुरु साहब ने समझाया सी, पर मालक की जो मौज है उन्होंने कौन टाल सकता सी। आखिर प्रिथी चंद के मन के विच यह है कि गुरता गद्दी जिहड़ी वो मैं प्राप्त करांगा। ये कारण इन्हें सब तो वध जिहड़ा वो गुरु रामदास महाराज जी के नेड़े रहना, मसंदां दे नाल भी बना ली, संगत की देखभाल भी करनी। तो संगत जो देखदी सी अंदर नूं पढ़ नहीं सी सकदी, अंदर नूं ते गुरु जानदा है ना। हुण जिस वेले कोई भी प्रिथी चंद नूं देखदा सी ते इह भुलेखा खा जांदा सी कि सब तो वध जिहड़ा आग्याकारी है, सब तो वध सेवा करन वाला वो प्रिथी चंद है शायद दे विच। पर गुरु रामदास पातशाह महाराज जी जानते सन कि प्रिथी चंद के अंदर माया की कालख लग चुकी है। इन्हां ने फिर जिस वेले गुरता गद्दी की गल आई, गुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने अपना अखीरी समा नज़दीक जानिया। तो जिहड़ी अज तक कसवट्टी चलती आ रही सी कि सिखां पुत्रां घोख कै चंगी तरह घोख पड़ताल करनी सी, वो कसवट्टी गुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने लाई। सबब ये बन गया कि गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के जिहड़े ताया जी के पुत्र सिहारी मल दे उहदे गां पुत्र की शादी सी। उस पुत्र की शादी दे विच उन्होंने गुरु रामदास महाराज जी नूं बुलाउण वास्ते सिहारी मल जी जिहड़े गुरु अर्जुन साहब जी के ताया जी लगते हैं, ये चल के अमृतसर की धरती पर आए। जिस वेले ताया जी सिहारी मल जी आए तो गुरु रामदास जी के चाचे ताया चो ये वड्डे पुत भरा लगते हैं। तो सिहारी मल जी ने आन के एक गल कही, कहन लगे सतगुरु गुरु रामदास सानू बख्श लियो, भावें भरा लगते सन पर इस वे गुरता गद्दी गुरु रामदास जी के कोल सी। कहन लगे सानू बख्श लो, असी सोढ़ी वंश वालियां ने तुहाडी कदर नहीं जानी। जिस वेले सारे साथ छड्ड गए सन, माँ बाप चढ़ाई कर गए, असी उस वेले साथ छड्ड दिता। तुसी कृपा करो सानू हुण बख्शो ते साडे घर दे विच पुत्तर दी शादी है, तुसी अपने मुबारक चरण पाओ। गुरु रामदास महाराज जी ने क्या कहन लगे, कोई गल नहीं, जे तुसी उस वेले साथ छड्ड दिता तो गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने मैनू सांभ लिया, मेरे मन दे विच रोज़ कोई नहीं है। दूजी गल जिहड़ी तुसी शादी दे विच जाण दी, विआह दे विच जाण दी गल करदे, वो मैं नहीं जा सकदा। उहदा कारण है, कहन लगे जे असी जावांगे साडे जाण दे नाल संगतां दा रुझान उधर नूं होवेगा, संगतां ज़्यादियां आउणगीਆਂ, आपां पुत्तर नूं विआहण जाना है, उन्हां दे गां तुहाडी कुड़माचारी दे विच संगतां दा सारिਆਂ दा प्रबंध करना उन्हां वास्ते औखा हो जाएगा, मैं फिर किते आ जावांगा। सिहारी मल जी ने कहा चलो ये भी गल ठीक है, जे तुसी नहीं जाना अपने किसी साहिबजादे नूं, अपने किसी पुत्तर नूं भेज दिओ तिन्हां दे विचों। गुरु रामदास ये तो परमात्मा ने एक विध बनाउणी सी ना। आखिर गुरु रामदास महाराज जी ने बाबा प्रिथी चंद जी नूं आवाज़ मारी। जिस वेले आवाज़ मारी, कहन लगे पुत्र प्रिथी चंद जी पिता जी हुक्म, कहन लगे तुहाडे ताया जी आए ने, तुहाडे भरा दा विआह है, तुसी जाओ लाहौर की धरती ते जाओ तो विआह दीयां खुशियां दे विच शामिल होवो। उत्थे भैन भरा शरीका बरादरी मिलेगा, क्योंकि सतगुरु तो बचपन च आ गए। कहन लगे उत्थे शरीका बरादरी मिलेगा, उन्होंने जाके मिल के आयो, पता लगेगा कि रामदास का चलो एक दुनियावी रिश्ता भी हुंदा, रामदास जी का पुत्र आया है। उत्थे भैन भरावां नूं जाके मिलो तो उत्थे तुसी विआह दे विच जाके अपना एक फर्ज भी भरा दा अदा करके आओ। प्रिथी चंद ने मन दे विच सोचिया, मना जे मैं गुरु साहब दे कोलों चला गया
मैं ब्याह दे विच चला गया तो मगरों गुरु अर्जुन, क्योंकि बाबा महादेव जी विरतत रहिंदे ने, वो किसी मसले च नहीं सी पैंदे, मैं अगे जाके गल करांगा। मन च आ गया कि जे मैं चला गया, मगरों गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी आगे कोल, उन्होंने नज़दीक होकर जे गुरता गद्दी उन्होंने चली गई, फिर मैं की करांगा। पुराने समय अज वांगू तो सिस्टम नहीं भी अज सगन तो कल बरात ते वेले, उदों लम्मा लम्मा समा ब्याह शादी चलते होंदे सन। कहन लगे, बाबा प्रिथी चंद ने जवाब दिता, कहन लगे पिता जी तुसी जानदे जे, पहला बड़े प्यार नाल बोले, कह लगे तुसी जानदे जे संगतां दा आउणा जाना लगा रहिंदा है, सरोवरां दी खुदाई चलदी पई है, होर बड़े कारज ने लैण देने, मेरे सिर ते जिम्मेवारियां बड़ियां ने, जे मैं चला गया मगरों कारज नहीं चलने। अंदर कालख लगी ना हौमे दी, मैं आ गई इत्थे ते मैं वारा ही नहीं खांदी, इत्थे ते बाणी कहंदी हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाई। इत्थे ते बाणी ये गल कहंदी है, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, जिथे तू है उत्थे मैं नहीं आना, जिथे मैं उत्थे तू नहीं टिक सकती। आखिर जिस वेले प्रिथी चंद ने यह गल कही कि इत्थों का काम काज कौन वेखेगा, तो गुरु रामदास पातशाह जी कह लगे, पुत्र काम काज जिहड़ा है वो मगरों कोई होर वेख लवेगा। अगला उहदा जवाब पता की सी, माया की कालख इन्नी क लग चुकी है। मैं ताइयों आरंभ च बेनती की सी, गग्गा गुरु ते गग्गा गोलक, गुरमुखो याद रखियो गुरु घर दीयां सेवावां सिखां ने ही प्रबंधक बन के ही करना है, पर इन्ने भी प्रबंधक ना बन जाओ कि अंदरों गुरु के लिए भावना खत्म हो जाए। प्रिथी चंद दे ये बोल सन। कह लगा, पिता जी तुसी मैनू भेजदे पे जे, तुहाडा समा सी, तुसी घुंगड़ियां वेचदे रहे, तुहाडा समा सी, उदों आनिਆਂ दे नाल काम चलदा सी, हुण इत्थे रुपईयां दे नाल कारोबार चलदा है। तुसी तां भोले भाले जे, ना तुहानूं लैण दा पता ना तुहानूं देण दा पता, ते तुहानूं की पता है कारोबार किदां चलने ने, मैं कारोबार दे नहीं जाना। आखिर जिस वे इदां दे करड़े शब्द गुरु रामदास पातशाह महाराज जी नूं बोले, गुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने ठीक साडा इतिहास कहंदा, उत्थे एक शब्द भी कहा सी कि काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिनस्यों झगरत पाप। ये गल याद रखियो, ये अज दे बच्चों भी गुरु साहब की ये जिहड़ी है वो सतगुरु समझाउंदे ने कि पुत्र जिहड़े माँ बाप ने तेनू पैदा किया है, याद रखी उस माँ बाप दे नाल झगड़ी ना। अज भी बच्चे माँ बाप नूं कह देंदे ने ना कि तुहानूं की पता है। एक गल याद रखियो, माँ बाप नूं सारा पता है। जिस दिन तू माँ के गर्भ दे विच सा, माँ नूं ते उदण भी पता सी। मैं एक बेनती करा, अज तो चलो हुण बच्चों नूं सांभण दा सौखा काम आ गया, तुसीं डैपर ला देंदे जे। पुराने समय की हुंदा सी, पोतड़े बच्चों नूं बन्नना, माँ जदों छोटे जे बच्चे नूं सांभदी सी, सारी रात बच्चा माँ नूं गिल्लियां करके मल मूत्र दे नाल उहदा जिहड़ा सी बस्तर गिल्ले करदा हुंदा सी। जदों वड्डा होया, इन्ना क वड्डा हो गया, हुण इहो जे दुख दिंदा है, माँ दीयां अखां गिल्लियां करदा है। हाल साडा उही हो रहा है, जदों बच्चा सी उदों मल मूत्र दे नाल माँ नूं गिल्लियां कीता, जदों वड्डा होया माँ दीयां अखां गिल्लियां करतियां। गुरु रामदास पातशाह जी दा ये बचन जरूर असीं सिखीए, बच्चे सिखण, मेरे हाणी सिखण कि पुत्रो ये गल याद रखियो, जिस माँ बाप ने पैदा किया है उन्हां नूं बोल कबोल ना बोलो। ये गुरु घर का सिद्धांत, ये सिख सानू मिलती है, ये सतगुरु सानू जिहड़ी है ये सिक्ख्या देंदे ने कि तुसीं इस जीवन दे विच चलना किवें है। बाबा प्रिथी चंद जी ने आखिर मना कर दिता, बाबा महादेव जी नूं आवाज़ मारी, तो बाबा महादेव जी का जिहड़ा जीवन है वो बिल्कुल विरतत है। वो ना तो संसार दे विच खचित ने, ते ना ही संसार तो निर्लेप ने, ना उन्होंने गृहस्थ धारण की है, विआह कराया है, तो ना ही जोगियां दे वांग छड्ड के ते जंगल दे विच गए ने। असल दे विच हुंदा की, मेरे तो पहला भाई साहब ने कीर्तन किया है ना, जदों भी कोई साज वजदा, जे साज दियां तारां बहुत ज़्यादियां कस दित्तियां जान, साज तां भी नहीं जे वज सकदा, आवाज़ नहीं निकलेगी। तारां बहुत ज़्यादियां ढिल्लियां छड्ड दित्तियां जान, आवाज़ तां भी नहीं निकलदी। प्रिथी चंद ने तारां बहुत ज़्यादियां कस दित्तियां, कहन लगा सारी सेवा मैं करदा हाँ। बाबे महादेव ने सारियां तारां ढिल्लियां छड्ड दित्तियां, कहन लगा पिता जी कौन भैन कौन भरा, केड़ा चाचा केड़ा ताया, जिदन लोड़ सी उदन तुहानूं किसी ने मूँह नहीं लाया, चार पैसे अपने कोल आए ने ते आउण दो, मैं बरादरी तो की लैना है। तारां ढिल्लियां छड्ड दित्तियां, ना अनहद दा नाद प्रिथी चंद दे अंदर वज्जा ते ना ही अनहद दा नाद बाबा महादेव जी दे अंदर वज्जा। आखिर तीसरी वारी आई धन गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी दी। गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी नूं बुलाया, तो गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी नूं गुरु रामदास जी कह लगे, पुत्र तुहाडे ताया जी आए ने, पिता जी मेरे लिए हुक्म, कह लगे इन्हां दे बेटे की शादी है, तुसी जाओ शादी दे विच जाके रौनकां माणो, शादी दे विच जाके शमूलीयत करो,
ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 7 ਬਚਨ पिता जी, पर एक गल गुरु रामदास जी कह लगे याद रखियो, ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੋਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि गर्मी बड़ी है, मेरे को आया जाया नहीं जाता, मगर दा काम किन्ने सामभना है। तो उस वेले गुरु रामदास जी ने अंदाजा ला लिया जिहड़ा हुण गर्मी तो डरदा है वो तत्तियां तवियां तो चौंकड़ा कित्थों ला सकेगा, जिन्हों हुण धुप जापदी है वो देगा च उबाले कित्थों खावेगा। गुरु अर्जुन साहब जी कह रहे ने, कह लगे पिता जी ये तो विआह का काम है, जे सिर भी देना पिया मैं उत्थों भी पिछे नहीं हटांगा। गुरु रामदास जी नूं पता सी कि ये गुरु नानक की जोत हुण इन्हां दे अंदर टिकनी है। आखिर गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी अपने ताया जी के नाल जिस वेले जान लगे, माता भानी जी ने तुर लग्या समझाया, कह लगे पुत्र मैं बड़ियां घाल कठिनाइयां दे नाल ये दात गुरु पिता दे कोल लई। गुरु अमरदास जी की साखी पढ़ते ना, ये जिस वेले इशनान करा रहे सन बीबी भानी, उस वेले क्या सी कि घर दी घरे रवे ते पुत्र बड़ियां कठिनाइयां दे नाल दात लई है। गुरु नानक दे घर दे विच जदों भी गद्दी दी दात मिली ये खून नूं नहीं, ये सेवकी भा नूं मिली है। गुरु नानक साहब पातशाह ये भुलेखा श्री चंद उन्होंने भी खाधा सी, उन्होंने सी कि ये साडे कोल सारा कुछ प्रबंध आ जाएगा, पर गुरु नानक साहब जी ने सेवक नूं जान के गद्दी गुरु अंगद देव महाराज जी नूं बख्शिश की। गुरु अंगद देव पातशाह जी ने पुत्रां नूं पिछे करके गद्दी जिहड़ी गुरु अमरदास पातशाह जी नूं दित्ती। इन्हां ने पुत्रां नूं पिछे करके सेवक अपने जवाई नूं जान के तेरे पिता नूं गद्दी दित्ती। याद रखी हुण तेरा वड्डा भरा भी सेवा भाव तो परे हो चुका है, ते तेरा दूसरा जिहड़ा उस तो छोटा महादेव भरा वो भी पिछे हो चुका है। इन्हां दे अंदर सिमरन नहीं, इन्हां दे अंदर हंकार बोलदा है। तेरे ते आसा बड़ियां लाइयां ने। गुरु अमरदास पातशाह जी ने बड़े बचन तुहाडे परथाए कहे ने, वेखियो किते गुरु दे बचनां नूं मोड़ ना दिओ जी, जो गुरु साहब कहिंदे ने वो मन्नियो। 7 बचन माता जी नूं कह के गुरु अर्जुन साहब जी लाहौर की धरती ते जांदे ने। इत्थे विआह हुंदा है, विआह तो बाद वो अपने घर दे विच जिहड़ी पिता पुरखी जायदाद उहदे विच जाके टिकदे ने, धर्मशाल कायम हुंदी है, इत्थे सत संगत हुंदी है। कुछ विद्वान 2 साल का समा लिखते हैं, लम्मा समा फिर जिहड़ा वो गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी जिहड़ा इस धरती के उत्ते टिकते हैं। जिस वेले इत्थे टिके तो इतों फिर जिस वेले वेख्या कि पिता जी का कोई मैनू सुनेहा नहीं आ रहा, फिर उतों चिट्ठियां लिखियां ने। वो चिट्ठियां साडे इतिहासकारां ने साਂਭ के रखियां ने, उन्होंने बाणी का रूप दिता है। मैं एक बारी कह देना, जिहड़ा तुसीं बचन पढ़ते जी, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरिक की न्यायी। प्रिंसीपल सतबीर सिंह उन्होंने ये भी लिखा है कि पहली बार ना ये प्रतख हार किताब दे विच प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते हैं कि पहली बार गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी ने एक पुपीए की जिहड़ी सी फोटो एक चित्र बना के भेजिया, तो जवाब दे विच गुरु रामदास महाराज जी ने जिहड़ा सी बदल दा मेघ दा चित्र बना के भेजता। इहदा भाव सी पुपीहे दी सवंती बूंद दे नाल जिहड़ी वो प्यास बुझदी है। जे तुसीं पुपीहे दे वांग जिहड़ा है गुरु नूं पुकारोगे, गुरु मेघ बन के जरूर वरखेगा, तुहाडी प्यास जरूर बुझाएगा। पर जिस वेले लम्मा समा पिया, गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख के सेवक नूं दित्ती, कह लगे भाई गुरु पिता दे चरनां दे विच लै जी। ये सेवक लैके चिट्ठी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की गुरु रामदास जी के चरणों के विच आया। उस वेले सुभावक गुरु रामदास पातशाह जी मिले ना, प्रिथी चंद मिल गया। उन्होंने पता नहीं सी किसी गल का, घर की ईरखा सी। आखिर उन्हें सेवक ने क्या कहन लगा, मैं गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी का सुनेहा लैके आया है। प्रिथी चंद का मत्था थिणकिया, मन च सोचिया मना, जे ये सुनेहा गुरु रामदास जी के कोल पहुँच गया, जे इन्हों ने बुला लिया गद्दी उहदे कोल चलेगी, मैं फिर खाली दा खाली। वो कहन लगा तू चिट्ठी दे दे ते जवाब की उडीक कर। इनू गुरु रामदास पातशाह जी नूं मिल ना दिता, इस प्यारे सिख नूं। चिट्ठी अपने कोल रखी
ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਵੀਂ, ਸਖਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀ। ਆਖਰ ਤੀਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਥੱਲੇ 3 ਅੰਕ ਪਾਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਵੱਬ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਿਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਣ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 3 ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ 3 ਅੰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 3 ਅੰਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2। ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੁੰਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁੱਡੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। 2 ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ। ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦਾ ਕੁੜਤਾ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੜਤਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁੜਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੁੜਤਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਮਰਵਾਇਆ, 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਈਰਖਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ 3 ਬੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਜੀ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖੇੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 1 ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जिस वे गुरु रामदास पातशाह जी नूं रब दे घर तो सुनेहा आया देवपुरी मैं गयो वाली वो जड़ी है परमात्मा की मेहर हुई गुरु रामदास पातशाह जी प्रॉपर प्याना कर गए गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी उत्थे ने इतों प्रीति चंद नूं पता लगा महादेव नूं पता लगा तो इतों सारिया संगतां जिहड़ियां ने चल के बाबा बुढ़ा साहब जी समेत फिर गोइंदवाल की धरती ते पहुँचदियां ने उत्थे जाके सारा क्रियाकर्म गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी अपने हथी गुरु रामदास महाराज जी के मुबारक शरीर का करते हैं। जिस वेले प्रिथी चंद गया ना उन्होंने मौका मिल गया गल करन दा जांदिया रौला पाउण लग पिया बीबी करमो रौला पाउण लगी कहन लगी इन्हां दे कोलों 2 दिन गद्दी भी नहीं जरी गई अजे परसों गुरु पिता ने गद्दी दिती है ते इन्हां ने रातों रात जहर दे के प्यो नूं मार दिता है किते सड़ा चढ़ावा साडे तो बिना किते होर नूं ना मिल जावे। बाबा मोहन जी ने बथेरा समझाया कि करमो ये गल्लां करदियां जिहड़ियां वो आपां चंगे नहीं लगदे क्योंकि मामा जी लगदे सन पर यह बीबी टली ना। प्रिथी चंद ने बड़ा रौला पाया जिस वेले रौला पिया उस वेले इन्हां नूं समझाउण दा यतन किया पर इन्हां ने इक्को ही बोल बाला रखिया जी गुरु रामदास जी नूं जहर दे के खत्म कर दिता गया है। समा अपनी चाले चलिया फिर 10वें ते जिस वेले भोग पाया जांदा अमृत बाणी का पाठ होया जिस वेले अंतिम जिहड़ी क्रिया की गई उस वेले फिर दस्तार जिहड़ी सी वो देनी सी ते बाबा बुढ़ा साहब जी ने लम्मी नज़र मारी 2 दस्तारां दित्तियां फिर 2 दस्तारां मंगवाइयां। एक दस्तार सी पिता दे अकाल चलाने दी जो साडी समाजिक रीत है पंजाब दी इत्थों दा ते मैनूं पता नहीं पंजाब दी अज भी रीत है प्यो चढ़ाई कर जे ते वड्डी वड्डा जिहड़ा पुत्तर है उहनूं दस्तार दित्ती जांदी है इहदा भाव हुंदा ये प्यो दी जिम्मेवारी है। याद रखियो एक हुंदी है दस्तार सजाउणी एक हुंदी है दस्तार जिहड़ी है दस्तार बंदी ये 2 शब्द ने सानू अर्थां दा नहीं पता हुंदा जो असी खुद दस्तार सिर ते सजाउने ये शब्द दस्तार सजाउणा वरतिया जाता है। जो प्यो चढ़ाई कर जाता है उदों जो नानके मामा आन के सिर ते दस्तार रखता उन्होंने दस्तार बंदी कहा जाता है। ये खास करके याद रखियो असी जो मामा जिउंदे नूं पग देंदा है बच्चों नूं जिवें देंदी साडी एक होर समाजिक रस्म असी कह दिंदे दस्तार बंदी वो दस्तार सजाउणी है दस्तार बंदी मर्ग दी हुंदी है। आखिर गुरु रामदास पातशाह महाराज जी की ये जी दस्तार बंदी करनी सी गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी नूं बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस वेले की कीता कि जिहड़ियां 2 दस्तारां लिआंदियां ते एक दस्तार प्रिथी चंद नूं दे दित्ती जिस वेले दूसरी दस्तार जिहड़ी है वो गुरु अर्जुन साहब जी नूं देन लगे ते प्रिथी चंद ने वो दूसरी दस्तार भी खोली। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं भी बोल कबोल कहे कहन लगा मेरा प्यो सी अनपढ़ ते तुहाडी मत भी मारी गई तुसी आद सिख जे गुरु नानक साहब दे वेले दे तुहानू नहीं पता सब तो वध सेवा मैं करदा रहा तुहानू नहीं पता कि सब तो वध जिम्मेवारी मेरी है गद्दी मैनू मिलनी चाहिए सी मेरे प्यो ने भी धोखा कीता है तुसी भी धोखा कीता है ये पग हुण मैं लवांगा। उत्थे गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी शांति दे पुंज ने इको गल कही सी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहण लगे बाबा जी गद्दी पग दे नाल नहीं मिलदी हुंदी झगड़ा नहीं खड़ा करना इस वड्डे भरा नूं ये भी पग दे दिओ। उत्थे इतिहास दे बोल ने कि मरने दी पग प्रिथिए बद्दी गुरियाई दस्तार अर्जन लद्दी गुरु अर्जुन साहब जी नूं गुरता गद्दी दी दस्तार दित्ती गई प्यो दे मरण दी पग जिहड़ी सी प्रिथी चंद नूं दित्ती गई पर प्रिथी चंद ने वो दोवें पग्गां सारी बरादरी दे विच खो लईआं। याद रखियो जिस वे गुरु अर्जुन साहब उत्थे गुरता गद्दी ते विराजमान ने दीवान लगा सी संगत सज्जी सी परी संगत दे विच गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी नूं प्रिथी चंद ने बोल कबोल बोले। मैं राती भी कहा सी गुरु अर्जुन साहब जी नूं कल्ला उदों ही 1606 दे विच तपाया नहीं गया हर रोज़ गुरु अर्जुन साहब दा अंदर दा तपाउण दा यतन किया गया सी। भरी बरादरी दे विच जिस वेले बोल कबोल बोले पर शांति दे पुंज गुरु अर्जुन साहब उत्थे भी शांत रहे उन्हां नूं पता सी ये घर दा मसला है ये उत्ते लड़ाई झगड़ा करदे चंगे नहीं लगदे। ये इन्हां समयां दे विच भट्ट साहबान पहुँचते ने जी गोइंदवाल साहब की धरती ते जिस वेले भट्ट साहबाना ने आण के सीन वेखिया ना भी एक पासे भरा सारियां दे सामने जिहड़ा वो बोल कबोल बोल रहा है दूसरे पासे गद्दी दे जिहड़े मालक ने वो शांति दे पुंज बन के बैठे हुए ने उन्हां दे कोलों रिहा ना गया। उन्होंने गुरु नानक की गद्दी की उस्तत दे विच 123 सवैये उचारण किए हुए ने भट्टां दे सवैये पढ़ो तुसी 123 ने गुरु नानक साहब जी के परथाए 10 गुरु अंगद देव पातशाह जी के परथाए 10 गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी के परथाए 21 60 सवैये गुरु रामदास पातशाह जी के परथाए 22 सवैये जिहड़े ने वो गुरु अर्जुन साहब नहीं गुरु
अमरदास जी के परथाए 22, गुरु अर्जुन साहब जी के परथाए जिहड़े 21 सवैये उचारण किए, ये कुल 123 सवैये जिहड़े ने पट साहिबाना के गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी दे विच दर्ज ने। भट्टां ने जो उस वेले वेख्या वो उस्तत वडियाई करके गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी की, गुरु नानक दे घर दी उन्होंने बाणी का रूप दिता। जिस वेले गुरता गद्दी तो बाद गुरु अर्जुन साहब जी ने यह पावन बीड़ तैयार की, उन्होंने बगैता सरलेख दे के भट्टां दे सवैयां दे सरलेख हेठ गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया। तो जिस वेले भट्ट साहिबाना आए ना, मैं थोड़ी जी भट्टां दी बाणी तुहाडे नाल अर्ज कर देना, 2 सवैये पढ़ देना। उन्होंने पुछिए कि भट्ट साहिबान जीओ, तुसी गुरु नानक दे घर आए तो तुहानू इत्थे आण के की मिलिया? उत्थे भट्टां ने पहली एक गल कही, कह लगे भाई गुरमुखा ध्यान ना सुनी, कह लगे सानू साल हो गया है फिरदे सां के अंदर नू ठंडक मिल जावे, सानू लम्मा समा हो गया फिरदे सां कि कोई सच दा उपदेश दे दवे, किते रब दे घर दी कोई गल मिल जावे। कह लगे असी जोगियां को गए, असी सन्यासियां को गए, असी सिद्धां दे कोल गए, असी पंडितां दे कोल गए, हरेक करनी वाले महापुरख दे कोल गए, पर उन्हां दी करनी कुछ सी, उन्हां दी कथनी कुछ सी, उन्हां ने साडे अंदर दी तृप्ति कोई ना कीती, साडी भटकना खत्म ना होई। वो असी बचन भट्टां दे पढ़दे, पट भिखा जी का बचन है, करहिओ संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे। पातशाह तेरे घर की वडियाई है, मैं बड़े साधां नूं वेख चुका हाँ, बड़े महंतां नूं वेख चुका, पर अंदर दी गल किसी ने मेरे नाल कीती ना। रहिओ संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपसीए मुखो ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो किने ना परचो लायो, कहते कहत सुनी रहत को खुशी न आयो। कहिंदे ते सारे सन, पर अंदर किसी की कोई गल ना दिखी। फिर दूसरी गल पुछ लीए भट्ट साहब नूं, जे तुहानूं किते नहीं मिलिया तो गुरु नानक दे घर दे विच की मिलदा है आण के? उत्थे फिर भट्ट जिहड़े ने एक गल कहिंदे ने, कहण लगे भलिया मैं एक गल भट्ट मथुरा जी कहिंदे मैं निचोड़ कढ लिया गुरु नानक दे घर च आण के। देखो उन्होंने आए थोड़े समय दे विच निचोड़ कढ के ये गल प्रगट कर दी, अज सानू सिखां दे घर च जन्म लिया, पता नहीं किन्ना क समा हो गया, अजे तक असी निचोड़ कढ के गुरु नूं जिहड़ा है वो प्रतख हर नहीं समझ सके। ये साडी त्रासदी है ना, असी गुर परमेश्वर नहीं जान सके। उत्थे भट्टां दा एक होर सवैया पढ़िया जाता है, कहने लगे जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भरम ते फिरते बहो। मैं बड़ा असी बड़े भड़कते फिरते सा, जिन्ना चिर मत्थे दे भाग नहीं सी जागे, कदी इधर भड़के कदी इधर भड़के, जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भरमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कल युग के घोर समुद्र दे विच डुब रहे सा, कबहू मिट है रे नहीं पछताया, किते अंदर दी कालख नहीं सी मिटदी। बड़ा पछतावा मानू लगा मना, जिद्दां ता संसार तो आया है उदां दा चलिया जावेगा, रब दे घर दी बंदगी कित्थों तैनूं मिलेगी, कित्थों अंदर नूं ताकत मिलेगी, अंदर दी खुराक कित्थों मिलेगी। तो फिर भट्ट साहब नूं पुछिए जी तुहानूं कितों मिली? कह लगे हाँ तत्त विचार जह मथुरा, तत्त दा अर्थ है निचोड़। कह लगे ये मैं तत्त कढ के तुहानूं दे चलिया, निचोड़ कढ के दे चलिया, तत्त विचार जह मथुरा जग तारन कहो अवतार बनाया। जगत नूं तारन वास्ते परमात्मा ने गुरु अर्जुन साहब जी का रूप धारण किया है। असी की करिए? कह लगे जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिहड़ा गुरु अर्जुन साहब जी नूं जपेगा वो जन्म मरण तो दूर हो जाएगा। ये भट्टां दे सवैये ने, अज सिख नूं यकीन नहीं है, मैनूं माफ़ करना, पर उस वेले भट्ट साहिबान आए, उन्होंने गुरु घर की वडियाई वेखी, वो गुरु दे होके रह गए। आखिर इत्थों जिस वेले इत्थे भट्ट साहब आउंदे ने, गोइंदवाल तो झगड़ा पिया, गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी फिर परत के अमृतसर की धरती ते आन टिकते हैं। जिस वेले अमृतसर की धरती ते आन टिके तो याद रखियो इत्थे प्रिथी चंद फिर आउंदा है, मगर नाल दी नाल प्रिथी चंद ने अपनियां जिहड़ियां ने वो चालां नहीं छड्डियां, इन्ने कलेश पाउणा नहीं छड्डिया। आखिर इत्थे फिर गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी कुछ जिहड़े ने कारज करते हैं। संतोख सर का जिहड़ा सरोवर है उन्होंने पहला जिहड़ा पूरा किया जाता है। संतोख सर तुसीं अज भी जाओ, कतवाली के सामने जिथे भरावां दा ढाबा अमृतसर बड़ा मशहूर, वो नाल संतोख सर का पावन अस्थान है। उत्थे सरोवर की जिस वेले खुदाई करवाई, उतों एक मठ निकली, एक सुरंग टाइप, उहदे विच एक जोगी समाधि ला के बैठा होया सी, जिहड़ा संतोख सर का इतिहास है। उत्थे वो जोगी जिहड़े सन वो प्राणायाम दे राही अपने श्वास दसम द्वार च टिका लैंदे सन।
लंबे समय तो वह समाधि ला के बैठा। सतगुरां ने उसकी समाधि तोड़न वास्ते फिर जिहड़ियां तलियां ते घ्यो दी मक्खन की मालिश की, जो रीति सी उहदे मुताबक वो जिहड़ा जोगी सी होश दे विच आया, उन्हें सतगुरां दे दीदार कीते ते ये गल कही मैं अपने गुरु के हुक्म दे नाल समाधि दे विच बैठा सां। वो कहिंदे सन कि कलयुग दे विच गुरु नानक दी गद्दी दे अवतार गुरु अर्जुन साहब आउणगे, तेरा पार उतारा करनगे, तुसीं कौन जे? बाबा बुढ़ा साहब कह लगे ये गुरु अर्जुन साहब जी ने। इत्थे उत्थे संतोख सर दा ये बोर्ड लगा होया जी। ठीक है, कुछ विद्वान इस चीज़ नूं नहीं मानते। वो जिहड़े भरवट्टे सन ये थल्ले तक आ गए सन, लंबे समय तक तां चुक के सतगुरां दे दीदार कीते। उन्हें अंदर दा फिर उहदा सवाल सी, उहदा सवाल ये सी, कहण लगे जे संसार सच है तो ये जड़ा ये टिकदा क्यों नहीं है, तो जे झूठ है ये सच क्यों भासदा है? ये जोगी के अंदर की भड़कना सी। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने यदा जवाब दे के भड़कना दूर की। साडे विद्वानां ने लिखा है, सतगुरु कह लगे जोगी जी संसार सुपने की न्याई है, जिन्ना चिर सुपना चलता है उन्ना चिर सच प्रतीत होंदा है, जदों सुपना टुट जाता है उदों झूठ प्रतीत होंदा है। जिन्ना चिर तुसीं मोह माया दे नाल जुड़े जे उन्ना चिर संसार सच प्रतीत होंदा है। जिस दिन ब्रह्म दे नाल जुड़ के ये संसार तुहानूं चलाएमान ते झूठ प्रतीत होवेगा। आखिर इस जोगी ने सतगुरां दे चरनां दे विच सवास पूरे कीते। इत्थे एक टाली सी, टाली दे हेठां बैठ के गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी इस सरोवर की कार सेवा कराउंदे सन। उस टाली तो इस अस्थान का नाम टाली साहब भी पिया, इहदा संतोख सर टाली साहब नाम है। तो इत्थे गुरु अर्जुन साहब जी का एक सिख सी भाई संतोखा, उन्हें धन भेटा अर्पण किया सी। उस धन के नाल ये सारी कार सेवा हुई सी। उस धन के कारण गुरु अर्जुन साहब जी ने उनके नाम के उत्ते इहदा नाम संतोख सर रखिया सी। गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज ने यह पूरा कराया। इधरों बीबी रजनी वाली जी वो साखी साडे सामने आउंदी है। हरमंदर साहब की धरती नूं जांदे ने गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी जिहड़े ने वो याद रखियो। फिर अमृतसर का जिहड़ा ताल पूरिया करते हैं, उत्थे उहदे पौड़ बनाए जाते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हरमंदर साहब की नींह रखी जाती है। जिस वेले जिहड़ा अमृत सरोवर है वो ताल पूरा करना सी, उस वेले अमृतसर की धरती ते आवे लाए गए इट्टां दे, इट्टां पकाउण वास्ते। तो सतगुरु आप निगरानी रखते सन, क्योंकि मैं अर्ज कर चुका मसंद जिहड़े प्रीति चंद दे वाल ने, मसंद की करते सन कि विचों हेरा फेरी करते सन। चूना बड़ा लगता सी, मसंदा ने थोड़ा बहुता राल मल जिहा करके, जिवें अज भी साडे करप्शन चलती है, चूना कर देना। कई बारी कच्ची पिल्ली इट भी ला देनी। गुरु अर्जुन साहब जी ने आप पौड़ देखने, कच्ची पिल्ली इट नूं कढ़ना ते जिहड़ी पक्की इट लवाउणी। ते उत्थे ये भी गल कहनी मसंदा नूं, कह लगे भी किसी गल की कंजूसी कोई नहीं करनी, ना माड़ी इट लगनी चाहिए है, ना हल्का चूना लगना चाहिए। मसंदा ने यह गल कह दी सी गुरु अर्जुन साहब नूं, सतगुरु जे तुहाडे हिसाब नाल चले तो फिर खर्चा बड़ा आना है। सतगुरां कहा सी ओट गुरु नानक दी रखनी है। याद रखियो इन्ने ज़्यादा बिगड़ चुके सन मसंद। एवें नहीं दसवें पातशाह ने सजावां दित्तियां, गुरु रामदास जी साजदे ने, गुरु अर्जुन साहब के वेले ये हाल हो जाता है। गुरु अर्जुन साहब नूं भी समझाउण लग पे सन। आखिर इत्थे फिर जिस वेले आवे लाए, इत्थे एक भाई सिख पहुँचदा, उहदा नाम सी भाई बहलों। मैं ते वो भाई बहलों जी जिस वेले आए, उन्होंने आण के इत्थे सेवा की, कदी मिट्टी चुकनी, कदी इट्टां लियाउणियां। ते एक दिन सतगुरां ने सुभावक जिहड़ा भट्ठे वालियां नाल गल कीती, कह लगे इट्टां कुछ पिल्लियां निकलदियां ने, कुछ खंघरालियां निकलदियां ने, कुछ कच्चियां निकलदियां ने, इन्हां दा कारण की है? तो उन्होंने कहा सी दाता जी असल च इट नूं लाल सुरखरू करना होवे ना, उत्ते मैला पाउणा चाहिए है, उत्ते गंदगी पाउणी चाहिए है। सतगुरु कह लगे गल तो ठीक है, जे गंदगी पै जाए इट्टां दे उत्ते ते इट्टां लाल जादियां सुरखरू होणगियां। अज इट्टां पकाउण दा होर ढंग है, उदों होर हुंदा सी। ये सुनी तां सारियां ने, पर हिरदे दे विच भाई बहलों दे वस गई। भाई बहलों जी ने की कीता कि सिर ते टोकरी लई, अमृतसर दे लागे लागे जिन्ना भी मैला सी, जिन्नी भी गंदगी सी, सारी सिर ते उत्ते ढोणी ते ढो के भट्ठे दे विच पा देनी। जिस वेले भट्ठे दे विच उन्हां आवियां दे विच ये मैला पाया गया, उस मैले पाउण दे कारण जदों बाਅद आवा खोलिया, इट्टां बड़ियां लाल सुरखरू निकलियां। जिस वेले लाल सुरखरू इट्टां निकलियां, गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी ने कहा भाई ऐतकी लाल इट्टां बड़ियां निकलियां ने, इहदा कारण सिखां ने दस्सिया। कह लगे सतगुरु तुहाडे सिख ने मैला ढो ढो के इट्टां दे विच पाया ते इट्टां लाल ने। उत्थे सतगुरां ने कहा सी भाई बहलों दरगाह दे विच सब तो पहलों तू अज गुरु नानक दे घर च जिहड़ा सरोवर पक्का हो रहा है, जिहड़ी दात कई जन्मां दे विच नहीं मिलदी, जिहड़ी गुरु नानक दी गद्दी दे विच चरनां दे विच नहीं, गुरु नानक दे चरनां च दरगाह दे विच नहीं जगह मिलदी, तू सेवा करके उत्थे जिहड़ी बड़ी छेती प्राप्त कर ली है। उत्थे सतगुरां ने एक बचन कहा सी भाई बहलों
सब तो पहलों इत्थे ही गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने साईं मियाँ मीर जी दे कोलों याद रखियो हरमंदर साहब की नींह रखवाई। जिस वेले हरमंदर साहब की नींह रखवाई तो हरमंदर साहब दे विच जिहड़ा खास करके चूना लगा है ना, ये उहदे विच कई तरह के चूने मिक्स किए गए, क्योंकि अक्सर पानी दे विच ये सारा कुछ रहना सी। पूरी तैयारी दे नाल, पूरी प्लैनिंग दे नाल गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने हरमंदर साहब की सिरजना की। कुछ विद्वान ये भी गल लिखते हैं, हाँ कुछ ये कई बारी असी टपला खा जाते हैं, ये हरमंदर साहब की सिरजना की है। हरमंदर साहब नीवा है, अकाल तख्त साहब उच्चा है, ये भगती ते शक्ति के प्रतीक ने। याद रखियो हरमंदर साहब तुसी जाओ, दो निशान साहब ने, एक मीरी का एक पीरी का, एक उच्चा तो एक नीवा। किते ध्यान नाल वेखियो, लागों नहीं, दूरों खलो के वेखोगे ना, उतों तुहानू दूरों भासणगे जिथे बाबा दीप सिंह का स्थान, उतों दूरों वेखोगे, दूरों तुहानू स्पष्ट दिखेगा एक नीवा है एक उच्चा है। जिहड़ा भगती वाला वो उच्चा, जिहड़ा शक्ति वाला वो नीवा है। हरमंदर साहब जाते जे पौड़ियाँ उतर के जाते जे, अकाल तख्त जाते जे पौड़ियाँ चढ़ के जाते जे। ਇਹਦਾ भाव सी पलिया जे हरी दे मंदिर च आउणा है, निमरता धारण करनी पऊगी। जिदन तेनू राज दवांगा, राज तख्त ते बिठावांगा ते तख्त दे उत्ते सिर उच्चा करके मान दे नाल चढ़ी। सतगुरां ने हरमंदर साहब दिता सानू। वो हरमंदर साहब एक विद्वान ने लिखा है, गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब के लिए तैयार किया सी। याद रखियो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हरमंदर साहब होया। तो हरमंदर साहब एक इहो जिहा स्थान है जिहदे अंदर गुरु साहब ने किसी भी जीवन काल दे विच गद्दी नहीं लाई। हाँ ठीक है, विरोधियों ने लाई, गुरु नानक साहब की बेदी वंश चों लाई उन्होंने, पर गुरु साहब गद्दी ला के अंदर नहीं सी बैठे। हरमंदर साहब दे विच शुरू तो ही शब्द का प्रकाश होया ते अज तक हरमंदर साहब दे विच शब्द का प्रकाश रहिंदा। हरमंदर साहब की मर्यादा अपनी है, जिहड़ी कदी गुरु रामदास पातशाह जी समझा के गए सन, वो मर्यादा गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने उत्थे पक्की की है। तो याद रखियो, मैं 5 मिनट का समा ला के हरमंदर साहब की गल पूरी कर देना। भाई साहब आ चुके ने। याद रखियो हरमंदर साहब की जिहड़ी मर्यादा है ना, वो राज घराणियां दे नाल मेल खांदी है। एक तुसीं बचन पढ़दे जे, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। उत्थे एक बचन पढ़ते जे, सच तेरा पैसकार है। पैसकार का अर्थ है पेश कर, ये अरबी का शब्द है। असल दे विच की हुंदा सी, जदों कोई राजा अपनी राज गद्दी के उत्ते बैठदा हुंदा सी ना, जदों तख्त ते बैठना, उस वेले कुछ मर्यादा निभाई जाती हुंदी सी। राजे दे कोल तख्त हुंदा सी, सुनो, राजे कोल तख्त होना, उन्हें तख्त ते जाके बैठना, उहदे सिर ते चौर हुंदा सी। चौर बड़ा पुराना है, तो ये भी मैं दस देवां, ये पहाड़ी गऊ उहदी पूछ का बनता, ये हड्डी हुंदी है। एक बारी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई सी कि जी चौर साहब च हड्डी निकल आई। चौर साहब असल च हुंदी हड्डी वाली है। आ बाद दे विच हुण तुहाडे कोल जिहड़े शिल्क शुल्क के दूजे आ गए प्लास्टिक दीयां वाला वाले, चौर साहब च हड्डी हुंदी है। इनू दवाइयां ला के मसाले ला के लंबे समय वास्ते रखा जाता है कि तुहाडे कोल होया तो जरूर उन्होंने चैक कर लियो। ये चौर साहब राजे के उत्ते होना, उत्ते चंदोए लगने, शमियाने लगने। तो जिस वेले राजे ने आउणा, राजे के आउण तो पहला की हुंदा सी, उहदे दरबारी सज्जे हुंदे सन। राजे के आउण तो पहला दरबारी सज्जे होने, तो उत्थे जिहड़े भट्ट सन, उन्होंने आण के उहदी उस्तत दे विच जदों राजा एंट्री मारदा सी ना, उदों नगारे वजदे सन, नरसिंगे वजदे सन, तूतियां वजदियां सन, शहनाइयां वजदियां सन। उहदी उस्तत दे विच शब्द बोले जांदे सन, जापना आ रहे ने, रिजक दाता आ रहे ने, प्रजा पालक आ रहे ने। ये सारा कुछ एक राजे के दरबार दे विच कीता जांदा सी। ये सारी मर्यादा हरमंदर साहब दी है। मैं एक बेनती कर देना ये नाल, जिस वेले हरमंदर साहब की तुसीं अज मर्यादा देखदे जे ना, ये गुरु अर्जन साहब पातशाह महाराज जी ने बद्धी हुई है। हरमंदर साहब पैर रात रहिंदी कीर्तन शुरू हो जाता है। आ हुण विसाख तो मेरे ख्याल दे विच 2 बजे कीर्तन आरंभ हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन सवारी 4:30-5 बजे आउंदी है। आसा पहली जिहड़ी चौंकी है वो 3 पैरे की चौंकी लगती है। भाई साहब हाज़री भरते हैं, उत्थे 3 पैरे का कीर्तन हुंदा है। 3 पैरे तो बाद आसा की वार लगती है। ये किते भी गुरु घर दे विच नहीं हैगा कि आसा की वार अद्धी होवे ते विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दिता जाए। हाँ, जिथे संगत की गिनती घट है, उत्थे कुछ छक्के ला के आसा की वार का भोग अखीरले छक्के दे नाल पा के फिर अगले दिन पूरी की जाती है। जिथे पूरी आसा की वार लगती है, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश तो बाद लगती है।
पर केवल तो केवल हरमंदर साहब की यह मर्यादा है, आसा की वार चलती होंगी है। उधर अकाल तख्त साहब ते गुरु ग्रंथ साहब जी की तैयारी की जाती है। बार नरसिंगे वजते हैं, शहनाइयां वजदियां ने। याद रखियो अकाल तख्त साहब तो सतगुरां की सवारी चलती है, हरमंदर साहब तो आसा की वार का कीर्तन बंद हो जाता है। ये केवल तो केवल हरमंदर साहब की मर्यादा अद्धी आसा की वार होंगी है। उतों अकाल तख्त साहब तो सतगुरां की सवारी चलती है, नगारा शुरू हो जाता है, संगतां सतनाम वाहिगुरू का जाप करदियां ने, सतगुरां की पावन स्वरूप पावन पालकी हरमंदर साहब आउंदी है, आसा की वार बंद हो जाती है तो भट्टां दे सवैये आरंभ हो जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हुक्म लिया जाता है। याद रखियो फिर आसा की वार चल के 7 बजे के तकरीबन जोड़ा वो दिन के हिसाब के भोग पाया जाता है। ये हरमंदर साहब की मर्यादा। बाद बिलावल की चौंकी लगती है, बाद तुसी देखते जे ये दिन वेले आनंद साहब की भी अरदास होंदी है, 12 बजे अरदास होंदी है, फिर 3 पैर दोपहर की अरदास चरण कमल की चौंकी आती है, फिर उस तो बाद मैं मोटिया मोटिया चौंकियां गिना रहा, उस तो बाद सोदर की चौंकी आती है, फिर एक बाबा बुढ़ा साहब की चौंकी निकलती है, रह रास तो आरती तो बाद उदों भी कीर्तन बंद होता। ये कुछ गुरु घर दी गुरु रामदास के दर दियां मर्यादा ने। हरमंदर साहब के शाम को समाप्ति करके फिर पावन स्वरूप उत्थे लिया जाता है। हरमंदर साहब के 4 दरवाजे रखे ने, रस्ता एक है। वह भाव सी इत्थे खत्री आवे, ब्राह्मण आवे, शूद आवे, वैश्य आवे, 4 दिशा तो कोई भी आवे, पर सिद्धांत सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ एक होवेगा। हरमंदर साहब नूं रस्ता एक है। अज दे कई कह भी सकते हैं चुंझ ज्ञानी भी 2 रस्ते दे देंगे जी, भीड़ बड़ी है, संगत बड़ी है, एक पासों आ जाते एक पासों चले जाते। नहीं, इहदा भाव सी खत्री, ब्राह्मण, शूद, वैश्य, उपदेश 4 वर्णा को साझा उपदेश एक ओंकार का दिता जाएगा। तू जेड़े मर्जी पासों चल के आ जा, हरमंदर साहब नूं इक्को दरवाजा दांदा। इत्थे गल एक परमात्मा की होनी है। अगली बेनती करा, हरमंदर साहब के दरवाजे नूं बाहरों कुंडी नहीं लगती। तुसी जदों भी दर्शनी दरवाजियां दे दीदार करोगे, 4 दरवाजे ने, दर्शनी ड्योरी वाला दरवाजा अंदरों भाई साहब कुंडी लगती है, बाहर कुंडी नहीं। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ धर्म के दरवाजे हमेशा के लिए खुले ने। जिस दिन तू अंदरों गुरु के नाल जुड़ गया, गुरु अंदरों दरवाजा खोल के तेन आवाज़ मार लेगा, जिन्हों तुसी रोज़ पढ़ते जी दर मानते, ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे कहो मेरी दर्शन दीजै। अंदर दे कवाड़ गुरु खोल के बख्शिश करता। हरमंदर साहब नूं कदी बाहरों कुंडी नहीं लगती। ये हरमंदर साहब दीयां मर्यादा ने कुछ। आखिर हरमंदर साहब जिहड़ा है वो गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी की देन है। इन्नियां दाता गुरु अर्जुन साहब पातशाह जी ने दित्तियां। समा मैं थोड़ा जिहा ज़्यादा लै गया है, पर मेरे कहने का भाव केवल तो केवल इन्ना कि गुरमुखो असी गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज जी का